गौ मांस के शक में किसी भी मुसलमान को बीच सड़क पर मार देना, थप्पड़ मारना, जानलेवा हमला करना, यहां तक कि हत्या कर देना, गाड़ी में जला देना, ये खबरें तो आपने लगातार सुनी होगी। ये कह दिया जाता है कि गौ हत्यारे थे, गौकशी करके आ रहे थे, गौ रक्षकों का जो धर्म था वो ऊपर उमड़ आया और उन्होंने गौ हत्या करने वालों को सबक सिखा दिया। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सख्त कानून आना चाहिए। ये तमाम तरह के नारे बीजेपी के नेता दिखाई देते सुनाई दिए होंगे आपको। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तो आपको याद होंगे, वो कह रहे हैं कि भारत में तो गौ हत्या होनी नहीं चाहिए, लेकिन असम में वो इसे रोक नहीं पा रहे हैं। फिर भी मुसलमानों को टारगेट करने के लिए गौ मांस और गौ हत्या जैसे तमाम चीजों को अपनाया जाता रहा। हरियाणा और राजस्थान में जिस तरह से लोगों की हत्याएं हुई, नौजवान लड़कों को जला दिया गया सिर्फ शक में कि आपके पास गौ मांस था। और सबसे बड़ा और सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि जिस शक में उन लोगों को मारा गया, बाद में लैब टेस्ट में रिपोर्ट आती है कि जो मांस पकड़ा गया था वो गौ मांस नहीं था। लेकिन यह रिपोर्ट तो बाद में आती है, हत्या पहले हो जाती है। अब उत्तर प्रदेश में एक और गौ मांस तस्करी का मामला सामने आया। 1-2 किलो नहीं, 185 टन गौ मांस पकड़ा गया है। आप कहेंगे यह खबर तो बहुत धीमी धीमी सुनाई दी है, हमारे कान तक पहुंची नहीं, क्योंकि 185 टन गौ मांस का पकड़ा जाना यह तो पूरे देश में उबाल लाकर खड़ा कर देता। तो हम बताएंगे आपको क्यों इस खबर को आपके कान तक पहुंचने में वक्त लग गया। इसकी वजह यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से 185 टन गौ मांस जहां से बरामद हुआ है, उस जगह का मालिक कोई मुसलमान नहीं। उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें एक भी शख्स मुसलमान नहीं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से पंडित पूरन जोशी के कोल्ड स्टोरेज से करोड़ों रुपए का 185 टन गौ मांस बरामद हुआ है। इसीलिए यह खबर बहुत धीरे धीरे आई है, इसीलिए यह खबर किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया की चर्चा का मुद्दा नहीं बनी, किसी भी डिबेट का मुद्दा नहीं बनी। इस पर ना ही गिरिराज सिंह का बयान आपने सुना होगा, ना ही हेमंत बिस्वा शर्मा आपको बोलते हुए नजर आएंगे, और ना ही कोई भी हिंदूवादी संगठन इस पर बयान देता हुआ आपको सुनाई देगा। 185 टन गौ मांस के साथ पूरन जोशी, अक्षय सक्सेना, शिवशंकर और सचिन समेत 5 लोग गिरफ्तार हुए। और कमाल की बात तो यह है कि इनके पास सरकार द्वारा प्रमाणित सभी दस्तावेज थे, हलाल सर्टिफिकेट नहीं, योगी राज्य के प्रमाणित दस्तावेज इनके पास थे। हलाल सर्टिफिकेट जिस पे हंगामा खड़ा किया गया, वो सर्टिफिकेट लेकर ये गौ मांस नहीं बेच रहे थे, उसकी स्टोरेज नहीं कर रहे थे। ये योगी सरकार से सर्टिफिकेट ले रहे थे और अपने कोल्ड स्टोरेज में गौ मांस को स्टोर कर रहे थे। गौ मांस और मीट के धंधे में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक आपको नहीं मिलेंगे। वो तो बहुत निचले तबके पर काम करते हैं। मोटी रकम तो यही लोग उठाते हैं। अरबों रुपए के इस धंधे में वही लोग हैं जो बटेंगे तो कटेंगे नारे पर ताली बजाते हैं, इस नाम पर वोट देते हैं। भक्तों का कोई बयान अब इस पर आपको सुनाई नहीं देगा, या फिर सिर्फ मुसलमान के नाम पर टिप्पणी आएगी। यहां जो हुआ है गाजियाबाद में, उसको देखने के बाद, उसको सुनने के बाद, कहां हैं वो तमाम गौ रक्षक जो किसी को भी बेगुनाह होने के बाद भी गाड़ी में जला देते थे? कहां हैं वो हरियाणा के तथा कथित धर्म के रक्षक और गौ रक्षक? गौ मांस का झूठा आरोप लगाकर बेगुनाह मुसलमानों की लिंचिंग करने वाले सभी लोग कहां हैं, और उस लिंचिंग का समर्थन करने वाले कहां हैं? पंडित पूरन जोशी को लेकर ना कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन, ना कोई यह कह रहा है कि इस पर अब सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कब इनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे? है किसी में हिम्मत जो कह सके कि यह पंडित पूरन जोशी के कोल्ड स्टोर से बरामद 185 टन गौ मांस, इस जुर्म में पंडित पूरन जोशी के घर पर बुलडोजर चला दो? नहीं होगा। किसी मुसलमान पर सिर्फ शक हो जाए तो उसे पीट पीट कर अधमरा कर दो। अब इन पर क्या कार्रवाई होगी? सोचने वाली बात यह है कि अगर यही काम किसी मुसलमान ने किया होता तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता, आतंकी बताया जाता, मीडिया की ओबी वैन वहीं डेरा डाल लेती, और 24 घंटे अंजना उपकश्यप, रूबिका लियाकत जैसी एंकर लगातार इस देश को यह बताती कि इस देश में मुसलमान गौ हत्या कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी के पास सरकार से प्रमाणित दस्तावेज मौजूद हैं। यही एंकर इस देश के अमीश देवगन, अंजना उपकश्यप जैसे एंकर, रूबिका लियाकत जैसे एंकर इन्हीं दस्तावेजों को फर्जी बताती अगर यह किसी मुसलमान का कोल्ड स्टोरेज होता। यह दस्तावेज इस पूरे गोरख धंधे पर ढाल की तरह दिया गया था। इस व्यापार पर कब्जा उन लोगों का है